नमस्कार बहनों, भारतीय संस्कृति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिल्पी चौधरी। आज हम मंगलवार के जो है पूजा और व्रत विधि कथा के बारे में जानेंगे। तो मंगलवार की जो पूजा है वो मुश्किल नहीं है, सहज है और इसको जो लड़के लड़कियां स्त्रियां कोई भी करती हैं। और मंगलवार के व्रत की विधि और पूजा कथा आप सुनिए। प्रातःकाल उठिए, प्रातःकाल उठ के अपना नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर और जो नहा धोकर लाल वस्त्र धारण करें और अपना पूजा घर में थोड़ी जो है साफ़ सफाई करके पूजा की थाल सजाएं। पूजा की थाल में लाल पुष्प, लाल चंदन, सिंदूर, रोली, मौली धागा। प्रसाद में आप कुछ लाल रख लें, या तो किशमिश, मुनक्का, काजू ये सब रख लें, या फिर अगर आटे का चूर्ण अगर बना सकती हैं तो आटा और चीनी भून के आटे का चूर्ण बना लें। अगर नहीं बना सकती हैं, लड्डू अगर साफ़ सुथरी जगह से ले आई हैं या बना सकती हैं तो लड्डू का भी भोग लगता है। घी का दिया जला लें या तिल के तेल का दिया जला लें या फिर सरसों के तेल का दिया जला लें। 1 लोटा जल रख लें और श्री गणेशाय नमः बोलते हुए पूजा प्रारंभ करें। फिर ओम मंगल देवाय नमः, ओम हनुमते नमः और इस तरह से हनुमान जी की और मंगल देवता की पूजा का प्रारंभ करें। मंगल देवता की कथा इस दिन होती है और हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मंगल देवता की कथा प्रारंभ करें। कथा इस तरह से है कि एक बार 88,000 शौनकादि ऋषि जो हैं वो महामुनि श्री सूत जी के पास पहुँचे। बोले कोई ऐसा व्रत कथा बताएं जिससे पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो, पुत्र की प्राप्ति हो और समस्त जो संकट कष्टों से मुक्ति मिले, पापों से मुक्ति मिले। तो उन्होंने बोला कि सूत जी बोले कि एक बार यही जो प्रश्न युधिष्ठिर ने पांडवों की सभा में श्री कृष्ण भगवान से किया था। श्री कृष्ण भगवान ने कथा बताई कि कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक ब्राह्मण सुनंदा नाम की पत्नी के साथ रहता था। निसंतान थे। सुनंदा धार्मिक स्त्री थी, मंगल देवता का व्रत पूजन करती थी। हर मंगलवार को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। एक मंगलवार को सुनंदा जो भूल के मंगल देवता का भोग नहीं लगाया, उसे बहुत पश्चाताप हो। उसने मन में निश्चय किया कि मंगल देवता को जब तक भोग नहीं लगाऊंगी तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। 7 दिन तक भूखी प्यासी निराहार रही। 7वें रोज मूर्छित होकर गिर पड़ी। मंगल देवता उसकी निष्ठा से प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले सुनंदा क्या चाहती है। सुनंदा बोली निसंतान, मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे। मंगल देवता बोले कि तुझे 10वें महीने में सुंदर पुत्री प्राप्त होगी, उसके अष्टांग रोज स्वर्ण दिया करेंगे। ऐसा कहकर मंगल देवता अंतर ध्यान हो गए। सुनंदा गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। उसके अष्टांग रोज स्वर्ण दिया करते थे। नंदा सुनंदा जो है पुत्री से रोज रोज स्वर्ण पाकर निरंतर धनवान होते गए और नंदा धनवान होने के साथ साथ लोभी भी होता गया। पुत्री का नाम उन्होंने रत्नावली रखा था। अब रत्नावली घर में बड़ी होने लगी। सुनंदा को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी, परंतु इधर नंदा ने सोच रखा था कि अपनी पुत्री का विवाह करेगा ही नहीं और उसको अपने घर रखेगा और स्वर्ण लेता रहेगा। परंतु सुनंदा तो धार्मिक स्त्री थी। पति के आगे जो बड़ी होती अपनी पुत्री को देखे तो जिद पर अड़ गई कि पुत्री का विवाह करके लोक परलोक हम सार्थक करेंगे। जो नंदा जो है पत्नी की बात मान गया, अपना दूत भेजा कि उचित वर की तलाश करके ले आओ। तो दूत ने बंबई नगर में एक ब्राह्मण के पुत्र सोमदेव को देखा। वो उसे उचित लगा। नंदा सुनंदा को उसके बारे में बतलाया। नंदा सुनंदा को सोमदेव उचित लगा और जो है समय पे उन्होंने रत्नावली का विवाह सोमदेव के साथ संपन्न करवा दिया। रत्नावली अब जो है पिता के घर से विदा हो रही थी और इधर ब्राह्मण ने षड्यंत्र रच डाला कि अपनी जामाता का जो है रास्ते में वध कर देगा, पुत्री को वापस ले आवेगा। जामाता पुत्री दान दहेज के साथ विदा हुए। जंगल के रास्ते जो है नंदा छिप गया और अपने जामाता सोमदेव का वध कर दिया। रोती बिलखती पुत्री के पास जाकर कहता है कि पुत्री अब तो घर चलो, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। अब तो जो नियति में लिखा था वो हो गया। पुत्री धार्मिक स्त्री थी रत्नावली। उसने बोला कि नहीं, मैं अपने पति के साथ सती होंगी और माता पिता तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी और मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। अब जो उसने पिता की बात नहीं मानी, सोमदेव की चिता लगाएगी। रत्नावली पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव के शव को मुखाग्नि दी जाने लगी, तभी वैसे ही मंगलदेव वहाँ पे प्रकट हो गए। बोले ठहरो और रत्नावली से बोले वरदान मांग। पुत्री मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ। रत्नावली ने अपने पतिदेव का पुनर्जीवन दान मांगा। मंगल देवता ने तथास्तु कहा और सोमदेव जो है सकुशल जीवित उठ खड़ा हुआ। मंगल देवता ने कहा तू जन्म जन्मांतर से मेरी भक्त है, तू और वरदान मांग, मैं तुझे और वरदान देना चाहता हूँ। रत्नावली ने कहा कि भगवान यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी स्त्री मंगलवार के दिन आप स्त्री पुरुष मंगलवार के दिन आपका व्रत करें, आपकी पूजा करें, लाल वस्त्र धारण करें, लाल चंदन पूजा पुष्प से आपकी पूजा करें, उन्हें रोग व्याधि कभी न हो, स्वजनों का वियोग कभी न हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो तथा जो है स्त्री जो व्रत करे वह अखंड सौभाग्यवती रहे, पुत्रवती पौत्रवती पुत्रीवती रहे और सबकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो जो मंगल देवता ने बोला कि तथास्तु। ऐसा कहकर जो है मंगल देवता अंतर ध्यान हो गए। तो और रत्नावली अपने पति के साथ जो है बहुत प्रसन्न हुई पति को पाकर, उनका जीवन पाकर। तो जैसे मंगल देवता ने रत्नावली और सुनंदा के दुख हरण किए, हमारा भी दुख हरण करें।